हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रहों की माया जीवन का रहस्य में। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि यदि आप स्वयं या आपके परिवार में कोई भी शराब की व्यसन से ग्रसित है, उसे छोड़ना चाहता है, अपने जीवन में परेशानियों में आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इच्छा है कि इन परेशानियों से वो मुक्त हो सके, तो उसमें ज्योतिष आपकी कैसे मदद कर सकता है, कैसे छोटे छोटे उपाय आपको अपने जीवन की इन बुराइयों से बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि आप भी कुछ भी जानना चाहते हैं या इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, उस संबंध में बात करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए हम हमारे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी ज्योतिष प्रज्ञाचार्य श्रीमती मंजू भारद्वाज जी का। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मंजू जी, कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और आज के कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं ऐसे लोगों को लेकर जिनमें से स्वयं कुछ लोग परेशान हैं, तो कहीं उनके परिवार वाले इतने परेशान हैं और शराब या इस प्रकार के जो भी व्यसन होते हैं उनमें कई बार हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि आत्महत्या तक तो बात पहुंची जाती है और एक व्यक्ति के साथ ही पूरे 5-4 जितने लोगों का परिवार होता है वो पूरा परिवार ही बेकार हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज हमारा विषय रहेगा शराब छुड़ाना, क्योंकि काफी देखने में आता है कि घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। कुछ लोग तो मार पिटाई तक उतर आते हैं। घर में बीवी है, बच्चे हैं, सब है, पैसा है, सब तरह से बर्बादी का कारण बन जाती है शराब। चाहे घर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी का भाई है या पति है या बाप है या कोई भी अगर व्यक्ति घर में शराब का सेवन करता है तो ये बहुत हद तक देखने में आता है कि वो पूरा घर परेशान और डिस्टर्ब हो जाता है, धन हानि होती है। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि ना ही तो वो शनिवार देखते हैं, ना ही मंगलवार देखते हैं, ना ही अपनी कोई दशा देखते हैं, महादशा देखते हैं और अपने पैसों की हानि करते जाते हैं क्योंकि अगर शनि की दशा है और शनि को भी अगर शराब पीते हैं तो ये समझ लो कि शनिदेव उनका पूरी तरह से सर्वनाश कर देते हैं। तो घर का माहौल पूरी तरह खराब हो जाता है, बच्चे भी उसी लाइन पर चलना शुरू हो जाता है और औरत, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, औरत खुद इतनी परेशान होती है, तो लक्ष्मी का तो आगमन वहां आने के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी कभी आएगी। तो आज हमारा विषय यही है कि हम क्यों ना इन छोटे छोटे सरल उपाय करें और जो इन आदतों से परेशान हो चुके हैं, जो घर का कोई मेंबर परेशान हो चुका है, तो सभी इन उपायों को करें। आप यकीन मानना, बहुत चमत्कारी उपाय है, हर घर में आपको इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और पंकज जी पहले कॉलर कानपुर से हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पंकज जी। जी पंकज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं अपने भाई के विषय में जानना चाहता हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर जी 1978। जी, समय बताएं आप? समय 1:48 रात्रि के। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान इनका औरैया। जी, नाम बता दें अपने भाई का आप? इनका नाम है प्रीतू। प्रीतू जी। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में आप? जी, ये जानना चाहिए, मतलब बहुत, एक तो शराब बहुत पीते हैं, कोई इनकी अभी तक स्टैंडिंग नहीं हो पाई, घर में कलेश करते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, यही सब करते हैं। मतलब इनकी अभी तक 33-34 वर्ष के हुए, कोई सही से कोई कार्य नहीं करते हैं, परेशान करते हैं बस सबसे। जी, क्योंकि प्रीति जी के ऊपर वैसे ही इनके शनि की 7.5 है और ये शराब पीते हैं, ऊपर से आज हमारा विषय भी शराब भी छुड़ाना है। बहुत अच्छा, पहली कॉलर भी हमारी शराब के विषय में ही आ चुकी है। तो सभी घर में मैंने पहले भी बताया कि माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, भाई बहन परेशान हो जाती है, पत्नी परेशान हो जाती है, तो हर घर का माहौल खराब हो जाता है। और जो इनका बेटा है, ये तो शुरू से ही इनकी आदत खराब है, कोई काम नहीं करता है, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करता है। घर में किसी प्रकार का भी है कि किसी के लिए भी ये शुभ माना नहीं जाता कि किसी को तो आत्मा की शांति मिल रही है इस अपने बच्चे से। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो घर वालों को भुगतनी पड़ रही है। सबसे पहले तो आपके बेटे के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है, 3 साल तक और शनि का प्रभाव रहेगा। 3 साल के बाद इनका भविष्य उज्जवल होगा। इससे पहले आप इनको बिल्कुल ये कहें कि शराब को हाथ ना लगाए, नहीं तो बिल्कुल भी जीवन में किसी तरह की भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं उपाय आपको भी बताना चाहती हूँ और हर जो भी सदस्य, जो भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, हर इस उपाय को लिख सकते हैं क्योंकि हमारा विषय यही है और सभी इन उपायों को अपना सकते हैं। सबसे पहले आपको उपाय क्या करना है,
जब भी आपके घर में व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भाई हो, पति हो, जो भी सदस्य शराब पीता है और शराब पी करके घर पर आता है, तो घर पर आने पर आप घर वाले सदस्य को ध्यान देना है कि जब भी वो घर के अंदर जाता है तो उसके पैर का चप्पल हो, जूता हो, सैंडल हो, कोई भी कोई भी पैर का भी हो, अगर वो उल्टा हो जाता है तो तुरंत आप उसको उठा लेना चाहिए और उसके वजन के बराबर आपको आटा लेना है। उसके वजन के बराबर आटा लेकर के आपको उतनी ही रोटियां बनानी है जितना वो आटा है। पूरी रोटियां बना करके सरसों के तेल से उसको चौपड़ करके जब वो व्यक्ति सो जाता है तो पूरी रोटियां उसके सर से 21 बार उतार करके काले कुत्ते को जा करके खिलाए। अगर ऐसा हो जाए तो आप वो धीरे धीरे शराब से घृणा करना शुरू हो जाएगा और शराब छोड़ देगा। कम से कम 3 बार इस उपाय को करेंगे तो शराब से बिल्कुल नफरत हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रीति जी के माध्यम से एक उपाय तो हमारे दर्शकों को पता चल चुका है। आगे बढ़ूंगी और निधि जी चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या जानना चाहती है। निधि जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1977। टाइम बता दें आप। टाइम है सुबह का 4:30 बजे, चंडीगढ़। 4:30 सुबह का और चंडीगढ़ का जन्म है आपका, मैं बताएं। जानना चाहती हूँ, इनकी शादी को ना 4 साल हो गए हैं तो कोई बच्चा नहीं है अभी तक। ये किसकी जन्म कुंडली है निधि जी? ये मेरी देवर की है, उसका नाम सुमित है जी। हाँ संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है मुझे। 4 साल हो गए हैं तो कब तक होगा, या कोई उपाय बता दीजिए आप। सुमित जी को उपाय से इनकी कुंडली का आकलन नहीं हो सकता क्योंकि संतान घर इनका पीड़ित है। 2 साल अभी बच्चे का योग नहीं है। आप सबसे पहले अपनी कुंडली का आकलन कराए, काल सर्प की पूजा कराए, पितृदोष की पूजा कराए, उसके पश्चात इनको बच्चा होगा। कम से कम 1-1.5 साल इनको लग जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ उपाय पूछा है तो एक छोटा सा उपाय आप यहाँ करना शुरू करें। आपको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है, 1.25 लीटर सरसों का तेल लेना है और सुबह सुबह अपने उसमें पूरा अपना शरीर, अपना चेहरा देख करके उसको कहीं सुनसान जगह पर जाकर के कच्ची जमीन में धार समेत उसको उस जमीन के अंदर डाल देना है और शनिवार के दिन एक पीपल वृक्ष लगाना है खरीद करके, 1.25 महीना उनकी सेवा करनी है। अगर ये 2 उपाय करते हैं तो इनके बच्चे में को आने वाले भविष्य में इनको 1-1.5 साल में बच्चे का योग हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर निधि जी की देवर के लिए उनकी समस्या का समाधान आपने बता दिया है। आगे बढ़ूंगी और एक उपाय तो आपने बता दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या वो जनरल उपाय हो सकता है और उसके बाद अगला उपाय। जो मैंने अभी उपाय बताया सभी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए कॉमन उपाय है, सब इनको करेंगे आपको फायदा होगा। अब दूसरा उपाय मैं यहाँ सभी को बताना जा रही हूँ और एक व्यक्ति के ऊपर जो मैं यहाँ पे 4-5 उपाय बता रही हूँ, सभी को उस 5 उपाय उस व्यक्ति पर, एक व्यक्ति पर भी कर सकते हैं तो बहुत जल्दी आराम होगा आपको। ये नहीं कि आपने एक उपाय उस पर कर लिया, बाकी उपाय आपको छोड़ दिए। 3, 2, 4, 5 जितने भी मैं उपाय आज यहाँ बता रही हूँ सभी उपाय आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। अब दूसरा उपाय मेरा क्या है, बहुत बड़ा उपाय है, लंबा उपाय है, धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ, सभी को नोट करना है। आपको क्या करना है, शनिवार या बुधवार को 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, आपको दोनों कपड़े ऊपर नीचे बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको 800 ग्राम लकड़ी वाला कच्चा कोयला 800 ग्राम लकड़ी वाला कच्चा कोयला उस कपड़े पे रखना है। 800 ग्राम काला उड़द, 800 ग्राम काला उड़द, 800 ग्राम आपको काला तिल और 8 लोहे की कील, ये सारी सामग्री आपने कपड़े के अंदर बांध करके आपको नदी के किनारे जाना है और नदी किनारे जा करके बहते हुए जल में परवाह करना है और वापस आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आ करके घर पे हाथ पैर धो करके अंदर आना है। उसके पश्चात आपने पीपल वृक्ष में आपको तिल के तेल का एक दिया लगाना है और आप ये उपाय कम से कम 3 शनिवार या 3 बुधवार करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। जी बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे और निर्मल जी राजस्थान से अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। निर्मल जी। हाँ मैडम नमस्कार, मैं अपने पुत्र संतान के बारे में पूछना चाहता हूँ मैडम। जी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1993। जी डेट ऑफ बर्थ फिर से रिपीट कर दें आप। 27 अगस्त 1994, नाम है वीरेंद्र कुमार। 27 अगस्त 1994, समय बता दें आप। समय रात को 10 बजे, वीरेंद्र कुमार भंडारी है नाम। जी और जन्म स्थान। जन्म स्थान मदनगंज किशनगढ़। क्या जानना चाहते हैं धीरेंद्र के बारे में आप? कौन सा व्यापार कराने की एक समय का बच्चा आएगा।
जी बिल्कुल, देखते हैं धीरेन्द्र का समय आएगा 2014 में। 2014 से पहले आप कोई भी व्यापार इनका ना कराए, क्योंकि उनके ऊपर केतु की महादशा चल रही है। केतु के अंदर शनि चल रहा है, तो कोई भी बिजनेस नया करने से इनका पैसा डूब सकता है। अगर आप बिजनेस कराना चाहे तो इनको आप कपड़ों का बिजनेस करा सकते हैं, कॉस्मेटिक करा सकते हैं, आप कोई लोहे का बिजनेस करा सकते हैं, सभी काम इनको सक्सेस रहेगा। उनके लिए एक छोटा सा उपाय यहाँ करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको क्या करना है, आपको 100 ग्राम चने की दाल, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम आपको शक्कर लेना है। तीनों सामग्री पीले कपड़े में बांध करके सर से 11 बार उतार करके किसी भी पौधे के नीचे जाकर रखेंगे तो आपका इनका जो बिजनेस है वो अच्छे से चलेगा। और केतु के अंदर जो शनि की महादशा है उसमें आपको राहत मिलेगी। जी बिल्कुल, तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले उपाय के बारे में भी जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से तो आपको जानकारी मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि आप अपने शहर में या राज्य में मंजू को आमंत्रित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए तमाम डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और अब आपसे बात करना चाहूंगी अगले उपाय को लेकर। शराब यदि कोई व्यक्ति छोड़ना चाहता है या परिवार वाले उससे छुड़ाना चाहते हैं तो अगला उपाय क्या कर सकते हैं? अगला उपाय हमारा होगा कि आपको एक ही जो भी आपके घर में आपको अगर नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एक आपने शराब की बोतल लेनी है और रविवार के दिन आपने ये उपाय करना है। शराब की बोतल लेनी है और आपको भैरव मंदिर में जाना है। भैरव मंदिर में जा करके भैरव बाबा को प्रसाद चढ़ाना है। उसके पश्चात आपने कुछ दक्षिणा दे करके पंडित जी से आपने वो बोतल आपको वापस ले लेनी है और वापस आप उस बोतल को लेकर के घर आ जाइए। और रात को जब जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है उस व्यक्ति पर रात को गहरी निंद्रा में सोने के पश्चात 21 बार उतारना है। 21 बार उतारने के पश्चात उसी समय आपको वो बोतल लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे आकर के बंद की बोतल आपको छोड़ करके आ जाना है। ये उपाय आपको 5 रविवार करना है। यकीन मानना बहुत चमत्कारी उपाय है। धीरे धीरे शराब से नफरत करना शुरू हो जाएगा और शराब बिल्कुल छूट जाएगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अगली कॉलर गायत्री हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। गायत्री जी नमस्ते जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बताएं किसके बारे में जानकारी चाहती हैं आप? अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बता दें गायत्री आप अपनी। 10 दिसंबर 1983। 10 दिसंबर 1983। समय बताएं आप। रात में 1:10 जी, और जन्म स्थान कहाँ का है आपका? रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं आप? जॉब के बारे में जानना है कि मतलब जॉब किस फील्ड में लगेगी। जी, देखते हैं कुंडली आपकी क्या कहती है यहाँ पर। मंजू जी, गायत्री जी ये जानना चाहती हैं कि किस क्षेत्र में जॉब कर सकती हैं। गायत्री जी, आपको प्राइवेट जॉब लगेगी। आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, टीचर में कर सकते हैं, कोई बैंक की जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी जो आपको नॉलेज है, बैंक की है, टीचर की है, कोई बिजनेस है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं। सिवाय आपको एक काम नहीं करना है, वो काम है आपको किसी भी पार्टनरशिप या अगर कोई आप बिजनेस करते हैं किसी के साथ तो पार्टनर लाइफ में आपको कभी नहीं करना। नौकरी आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में नौकरी आपकी सक्सेस रहेगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 5 आंवला लेना है और बुधवार को अपने सर से उतार करके मत्थे के लगा करके शिव भगवान पे चढ़ाना है। 3 बुधवार ये उपाय करेंगे तो आपको जहां भी आपका दिल होगा वहीं आपको नौकरी मिलेगी। जी बिल्कुल मंजू जी, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे अगले कॉलर से, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, शराब छुड़ाने को लेकर और कौन से उपाय आप कर सकते हैं इस बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस मंच के माध्यम से लगातार हमारा ये प्रयास है कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं को हम दूर कर सकें, लेकिन यदि आप स्वयं जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले भविष्य में क्या कुछ छुपा है और आप किस तरह से उपायों को करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप अपना जीवन का रहस्य कुंडली बनवा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप भारतवर्ष में कहीं भी रह रहे हैं और अपने राज्य में या शहर में मंजू जी को आमंत्रित कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंजू जी, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, स्वागत है बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका। अपना नाम बता दें आप। मेरा नाम अशोक दुआ है जी। अशोक जी, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं आप? आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य गड़बड़ रहता जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें आप अपनी। 29 जुलाई 1954 जी। 7:30 बजे
जन्म स्थान हरियाणा। जी देखते हैं यहाँ पर कुंडली आपकी क्या कहती है और आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। मंजू जी, अशोक जी को क्या कुछ उपाय करने होंगे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए? अशोक जी, आप पर राहु की दृष्टि है, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब है और आर्थिक स्थिति आपकी खराब है। कम से कम एक साल और आपके 2013 अक्टूबर तक आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपका समय निकल जाएगा। राहु के पश्चात आपका समय और आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें। हर रोज आपको काले तिल मिला करके, सूजी और काला तिल और बूरा मिला करके आप हर रोज चींटियों को डालना शुरू करें, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपको एक पीपल की लकड़ी लेनी है और रात को सिरहाने पानी में रख करके सोनी, और सुबह उठ करके उस पानी को आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। और पक्षियों को शनिवार को अनाज डालना शुरू करेंगे तो हर प्रकार से आर्थिक स्थिति और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले कॉलर से बात करेंगे। मनोज शर्मा जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। मनोज जी। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी से मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरे को अपने लड़के के बारे में पता करना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। 2005 6 फरवरी। 6 फरवरी 2005। समय बता दें आप मनोज जी। 4:23 शाम को। जन्म स्थान कहाँ का है? 4:41, सॉरी मैडम, 4:41 है। जी, जन्म स्थान बता दें। दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल मंजू जी, यहाँ पर मनोज जी अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली क्या कह रही है ये आपसे जानना चाहूंगी। मनोज जी, आपके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई है, इनका जीवन बहुत अच्छा है। आपका बेटा नाम कमाएगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी ये पढ़ाई में आप इसको बच्चा समझे या थोड़ा सा पढ़ाई की वजह से ये डिस्टर्ब करता है। पढ़ाई तो करता है लेकिन थोड़ी सी शरारतें करता है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना शुरू करें तो इनका पढ़ाई में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 2 छुआरे लेने हैं और कांच के गिलास में रात को भिगो करके सोना है। सुबह उठ करके उसको दूध में उबाल करके वही छुआरे खिला करके वही दूध पिला देंगे तो इनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और पढ़ाई में मन लगना इनका शुरू हो जाएगा। और मंगलवार को गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को लगाएं और वही प्रसाद गरीबों को बांटेंगे तो इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। जी बिल्कुल मंजू जी, मैं आगे बढ़ूंगी और अगला उपाय अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारे दर्शक कर सकते हैं? अब अगला उपाय है हमारा शराब का, कि बहुत छोटा भी उपाय है, बड़ा भी उपाय है, लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। हर घर में इसको करेंगे तो आपको निश्चित फायदा होगा। आपको क्या करना है कि एक शराब, जो भी आपके घर का सदस्य या मेंबर जो भी उस शराब पीता है उसके आधी बोतल लेनी है। आपको आधी बोतल, चाहे उससे कह करके मांग ले, आप आधी बोतल लेनी है। आधा ही उसमें सरसों का तेल मिला देना है। आधा सरसों का तेल मिला करके उसको बिल्कुल बंद कर देना है बोतल को, और किसी भी बहते हुए जल के किनारे आप चले जाए और वहां पे किनारे पे बैठ करके आपको थोड़ी सी जमीन खोद करके उल्टी करके उस बोतल को गाड़ देना है और उसके ऊपर से पानी बहते रहना है। आप यकीन मानना, सिर्फ एक बार इस उपाय को आप करेंगे, धीरे 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 20-21 दिन में आपकी शराब छूट जाएगी और बहुत ज्यादा घृणा करने लग जाएगा। जो भी व्यक्ति शराब पीता है शराब से घृणा होनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर उपाय आपने बता दिए हैं। शराब को यदि कोई छोड़ना चाहता है या परिवार वाले बहुत परेशान हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमने आपसे 4 उपाय जान लिए हैं, क्या इसके अलावा भी और कोई उपाय है जो हमारे दर्शक कर सकते हैं? एक छोटा सा उपाय और रह गया। हर व्यक्ति 5 उपाय को एक ही व्यक्ति पर अपना सकते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या करना है कि आप, वैसे बहुत मुश्किल है ये उपाय, अगर हो सकता है आपको विश्वास है कि आपको कहीं से इसको प्राप्त कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। आपको घोड़े वाले के पास जाना है और घोड़े वाले को कुछ पैसा या कुछ दक्षिणा दे करके घोड़े का 1 बूंद पसीना लाना है। आपने 1 बूंद पसीना ला करके जिस समय वो व्यक्ति शराब पीता है वो पसीने की बूंद उसमें डाल दी जाए तो इतना चमत्कारी उपाय है कि दूसरे दिन तीसरे दिन ही वो व्यक्ति शराब से घृणा करना शुरू कर देगा और शराब छूट जाएगी। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले कॉलर से बात करेंगे। वृंदावन से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप मनोज? अपनी लड़की के बारे में जानना। 29 फरवरी डेट ऑफ बर्थ है। 29 फरवरी, सन बता दें मनोज जी। 2008। जी, जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान दिल्ली है। 1:32 दोपहर को। जी, क्या जानना चाहते हैं बेटी के बारे में? मैडम ये थोड़ी पढ़ाई के बारे में और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, देखते हैं कुंडली क्या कहती है आपकी बेटी की और क्या कुछ उपाय आपकी बेटी के लिए यहाँ पर है। मंजू जी,
मनोज जी की बेटी के स्वास्थ्य को लेकर और उसकी पढ़ाई को लेकर? स्वास्थ्य के लिए आपको अपनी बच्ची के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। स्टील के गिलास में कच्चा दूध डाल करके बेटी के चेहरे से कम 11 बार उतारे और वॉश बेसिन में डाल दे। थोड़ा सा कच्चा दूध करके ये उपाय करे, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कभी भी आपकी बच्ची का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा और इनको दिन प्रतिदिन ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और पढ़ाई के लिए आपको 100 ग्राम हरा मूंग लेना है और 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेना है। ये सामग्री कपड़े के अंदर बांध करके आप बच्ची के मत्थे के लगा करके आप दुर्गा मंदिर में जाए, किसी भी मंदिर में शुक्रवार को जाकर के माता के चरणों में रख दे तो इनका पढ़ाई के लिए भी इनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर आपने उपाय बता दिया है और हमारे तमाम दर्शकों को शराब छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए क्या कुछ उपाय करने हैं ये जानकारी भी हमने ले ली है। लेकिन उसके साथ ही साथ आप हमारे हर कार्यक्रम में दर्शकों के लिए कुछ ना कुछ संदेश भी लाती हैं, तो आज क्या संदेश है? सबके लिए आज एक छोटा सा संदेश है। सभी इस उपाय को करेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। जिस घर में पति पत्नी के लिए आजकल एक कॉमन बात है, ये हर घर में कोई ना कोई छोटी छोटी बातें पर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उसके लिए आप ये उपाय जो मैं संदेश दे रही हूँ औरत को करना है। उसको क्या उपाय करना है कि सबसे पहले तो सुबह उठने के पश्चात, ये बहुत सामान्य सरल उपाय है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। आप सबसे पहले अपने जैसे ही सुबह उठते हैं एक पात्र जल का भर के अपने मेन दरवाजे पर डालना शुरू करें तो घर का लड़ाई झगड़ा कलह सब समाप्त हो जाएगा और लक्ष्मी का आगमन होगा और उस घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा उपाय यह है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके लिए आपको रविवार की रात्रि को 7 पता से अपने सिराने रखकर सोना है और सोमवार को सुबह स्नान करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। 3 सोमवार इस उपाय को करेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल मंजू जी, तो यहाँ पर हमने उपाय और संदेश आपसे जान लिए हैं। इसके साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहूंगी कि जीवन का रहस्य कुंडली कैसे उनके जीवन को परिवर्तित कर सकती है? जीवन का रहस्य कुंडली में पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि जीवन का रहस्य कुंडली हर व्यक्ति को बनवाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपने बारे में पूछने का अधिकार है और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहिए कि कब हमारी कौन सी महादशा है, कौन सी ग्रह दशा है, कौन सी अंतरदशा है। समय समय पर हमें सचेत होना चाहिए, हमें उनका उपाय करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कुंडली से हमें पता लगता है कि अब हमारा अच्छा समय आने वाला है, अब हमारा खराब समय आने वाला है। तो हर व्यक्ति को जीवन का रहस्य कुंडली अवश्य बनवानी चाहिए। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही हमें इशारा मिल चुका है कि हमारे आज के कार्यक्रम को हमें यहीं विराम देना होगा। दर्शकों, यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए तमाम डिटेल्स लगातार आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मंजू जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।